Hi, my dear students. Okay, after a break, again, Mother World School is starting our online classes. Okay, is the motivation of the classes behind that? Is you should not stop your studies because we are considering you only. Okay, so our teachers are doing many effort. ओके एंड वन मोर थिंग इज़ दैट फॉर द फर्दर अपडेट आपको जो भी अपडेट है हमारा चैनल से मिलना है के लिए आपको क्या करना है आपको मदर वर्ल्ड स्कूल का जो चैनल सब्सक्राइब करना है और आपको ओके बेल आइकन करके रखना। ये इसका क्या मतलब है कि आपको जो स्टेटस हम लोग अपलोड करते हैं वीडियो अपलोड करते हैं आपको पहले आपके पास पहुंच जाएगा। ओके कोई वीडियो आपको मिस नहीं हो जाएगा। ठीक है ओके सो दिस क्लास इज रिलेटेड टू क्लास 7 ओके इंग्लिश। ओके द नेम ऑफ द चैप्टर इज नो लॉन्गर हेल्पलेस। ओके बहुत अच्छा कहानी है। ठीक है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ योर स्टडीज़ लिटरेसी। लिटरेसी का इम्पोर्टेंट क्या होता है कैसे आपको मतलब क्या होता है एक ग्रानी का स्टोरी है ये। ठीक है मतलब एक मतलब क्या होता है इसका ऑदर है एक ग्रानी समझ करके शी वाज थिंकिंग दैट व्हेन शी विल बी ए ओल्ड वुमन देन व्हाट विल हैपन हाउ द लिटरेसी विल हेल्प हेयर। ओके द ऑदर का नाम क्या होता है सोनाली कुमार। सोनाली कुमार है कि एक आईएएस है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एक ऑफिसर है झारखंड रीजन में काम करते हैं। शी वॉज सीटेड ऑन अ डिफरेंट पोजीशन मतलब क्या अलग अलग पोजीशन में बैठा है। 30 साल में क्या होता है साल से ये इंडियन गवर्नमेंट के अंदर झारखंड गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है सो she had she had wrote lot of books. She had good experience. Okay now she was saying that how the literacy brings someone to up मतलब क्या होता है एक आदमी को लिटरेसी कैसे ऊपर जाने के लिए हाई पोजीशन में जाने के लिए उनका नॉलेज ओके ओपन करने के लिए कैसे मदद करते हैं। ओके सो आई वॉज लॉस्ट बट लिटरेसी फाउंड मी। ओके मैं नाश हुआ था मैं पूरा खत्म हो चुका था फिर बट आई वॉज वानिश्ड समवेयर। ओके आई वॉज नॉट इन द पिक्चर। देखो आप लोग कई पिक्चर लेते हैं इफ़ यू आर कैप्चरिंग ए फोटो इफ समबडी इज मिस हम लोग क्या बोलते हैं यू लॉस्ट। ओके पर जैसे है वैसे गया हुआ था एक आदमी थे उनको किसने ढूंढ के फाइंड किया लिटरेसी का हम लोग शॉर्ट फॉर्म के बता सकते हैं क्या है कि पढ़ाई। ओके लेटेस्ट knowledge. Okay then how she find okay here the lady is 70 years old. Okay she was sharing her memory. okay कुछ याद है okay ये मेमोरी में ये क्या करते हैं हमको कुछ बताना चाहते हैं। लुकिंग बैक नाउ I will zoom it. Okay, I think you will be see. Looking back now, as I hold this chalk ever over my slate. Okay, so there, okay, देखो ये बच्चा नानी बैठा है और दो okay, बच्चा भी उनके पास में है। बोलते हैं as I hold this chalk over my slate, I feel things could have seen different and better. I had learned to do the same many years ago. मेरे को अच्छा लगता है कि जैसे मेरे हाथ में एक चौक है ये स्लेट में लिखने के लिए। आई फील ये तो मैंने बहुत साल पहले ये सीखा है इसलिए है। लाइफ वॉज टेरिफाइंग बिफोर पहले उनका कब ज़िंदगी का कैसे थे
उसकी ज़िंदगी कैसे थे? ओके, बहुत ख़राब थे। ठीक है, लेटर्स एंड नंबर्स एवरीवेयर, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, लेटर्स और द नंबर्स, ओके, सारे जगह पे है। इन एवरी न्यूज़ पेपर्स, इन एवरी प्लेसेस क्या होता है? लेटर्स होना चाहिए होते हैं और नंबर्स से। हमारे डेली लाइफ में हम लोग क्या करते हैं? हमारा डेली लाइफ हमको बिल्डअप करते हैं लेटर्स के ऊपर, हमको नंबर्स के ऊपर। ओके, इट वॉज ए लाइफ ऑफ डिपेंडेंसी मतलब क्या होता है? एक दूसरे को क्या हेल्प के लिए मांगते थे, मेरे को ये हेल्प करो, मेरे को और करके, मेरे को ये नहीं आता है, मैं डिपेंड करते हैं। एंड आई आर यूज टू माई चिल्ड्रन एज ए क्रच, क्या करते थे? मतलब मेरे ओके, आई यूज माई चिल्ड्रन एज ए क्रच। ओके, सो मैं क्या करते थे? मेरा बच्चों को मदद लेते थे। ए टाइम when they probably should we have dependent on me, मतलब क्या होता है? मैं उनका मदद करने के टाइम, मेरे बच्चों को मैं मदद करने के टाइम में मैं उनसे मदद लेते थे। ठीक है, समझ गए? मोर देन आई ऑन दम, मतलब क्या होता है? मैं उनको देने के लिए टाइम में, मदद देने के लिए टाइम में मैं उनसे मदद लेते थे। Looking back on that time, I feel that it was unfair on my part. But what could I do? Okay, ये तो बहुत अच्छा, मेरे को ना मैं वापस देखने में, याद करने में मेरे को अच्छा नहीं लगता है। But what I could do, मैं क्या कर सकते? I was helpless and illiterate. मैं तो हेल्पलेस थे और मैं पढ़ा लिखा हुआ नहीं थे। इट वॉज ए टाइम वेन द थंब वाज माई बेस्ट फ्रेंड। क्या करते थे? कुछ भी करना है हम लोग क्या करते हैं? सिग्नेचर मारते हैं। ठीक है, जो है उनको सिग्नेचर लिखने नहीं आते तो क्या करते हैं? थंब यूज़ करते हैं। इसलिए करते हैं, बोलते हैं, नानी क्या बोलते हैं कि वो थंब थे मेरा बेस्ट फ्रेंड। आई पुट thumb impressions for paying rents of their things which could so easily have been done by the pen. Okay, जो पेना से करने से जल्दी अच्छा से में करते थे। ठीक है, कैसे? मेरा thumb से। Lately I realized that I just could not thumb my hand and at my fate or what I believed was my inherent destiny. ओके, वापस उनको पता चला कि मेरा 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 पीढ़ी से पीढ़ी तक मैंने देखा है, मैंने याद किया है, और ये क्या है कि ये सही तरीका नहीं है। ठीक है, बट ऑल दैट वाज poised for the change when a group of conscious people came and held aloft the bright luminous torch of literacy. Okay, so poised for, okay, but all this was poised, there was a change of reading. Poised means क्या होता है? change. For a change when the group of conscious people came and held aloft the bright luminous torch of literacy. Okay, उसी टाइम बहुत से साल पहले कुछ लोग आया था वहाँ पे, फिर इसने क्या किया? उनके पास एक टॉर्च दे। टॉर्च क्या देते थे? लाइट देते हैं। हमारा पे तो कम से कम लोग यूज़ करते हैं टॉर्च। हाँ भाई, हमारे पास स्ट्रीट लाइट्स थे है, और हमारे घर पे ट्यूब लाइट्स, CFL, और ये सब कुछ हमको क्या देते हैं? रात को क्या कहते हैं? लाइट, प्रकाश देते हैं। ठीक है, ओके, जैसे है कुछ लोग हमारे गांव में आया था। ठीक है, इसमें अच्छा चमकने वाला लाइट लेके आता था। ये लाइट का नाम, प्रकाश का नाम क्या थे? लिटरेसी। आई वॉज मोटिवेटेड इवन एट माई एज, मेरा उसी टाइम में मैं तो मोटिवेट हो गया। एंड दिस वॉज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट। मेरे को ये लग रहा था, मेरे को ये अच्छा मौका मिला है, ओके, पढ़ने लिखने के लिए, लर्न करने के लिए। मेरे को पता, मैं बोलते मेरे को पता नहीं थे।
More than that, I hold my head high in dignity and self respect in the secure knowledge that I had gained entry into the rank of the neo-literate. क्या होते हैं उनको वो पढ़ा लिखने के लिए मतलब क्या होता है इसके बाद उनको एक डिग्निटी मिल गया, उनको एक पोजीशन मिल गया, ओके वो सेल्फ रेस्पेक्ट मिल गया और सिक्योर द नॉलेज मतलब क्या होता है नॉलेज मिलने के लिए पढ़ने लिखने नहीं आए तो क्या करते हैं, कोई पढ़ने नहीं आता कुछ लिख के रखा है मतलब क्या होता है नया कुछ चीज़ नहीं मिलेगा, मतलब ओरल में क्या होता है बहुत लंबा नहीं चलता है, ठीक है। इसलिए हमारा अगर क्लासरूम में हम लोग क्या करते हैं, क्लास टीचर एक्सप्लेन करने के बाद आपको क्लास नोट देते हैं और इसके बाद आपको क्लास वर्क करवाते हैं, मतलब क्या होता है लिखना, रिकॉर्डिंग, राइटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रीडिंग ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू आर नॉट नो हाउ टू राइट देन हाउ यू विल रीड, कैसे पढ़ना लिखने नहीं आता तो कैसे पढ़ोगे आप, ओके। सो शी वॉज एंडर टू द नियोलिटरेट, ओके नया सबसे ओके पहले नियोलिटरेट रैंक में पहुंच गए। दिस लिटरेसी क्लासेस आर so much part of my existence now that I feel empty if I miss out even one evening। वहाँ पे क्या होते थे इवनिंग को शाम को क्लास लेने के लोग आते थे, ये है ओके क्या होता था ये नानी है उसी टाइम वो बचपन थे और जवानी टाइम थे, क्या करते थे रोज इवनिंग को जाते हैं, मतलब ये कभी मिस नहीं करते थे, मतलब क्या मिस करके कहीं नहीं जाते थे, मतलब शी वॉज इफ मिसिंग शी फील सैड। there is one thing that literacy has taught me, it is to meet my personal target, ओके लिटरेसी उन्होंने कुछ चीज़ उनको बता दिया, क्या बता दिया था उन्होंने टीच किया, ओके क्या है इट इज़ टू मीट माई पर्सनल टारगेट, कुछ टारगेट है आपके ज़िंदगी में कि आपको वो फुलफ़िल करने के लिए और लिटरेसी बहुत ज़रूरी है। For the sense of joy is learning now experience and all the feeling of tedium and laziness that I experience sometimes, okay। ठीक है। फॉर अ सेंस ऑफ जॉय मतलब क्या होता है उनको मिल गया सेंस जो दो खुश मिल गया, द लर्निंग शी वॉज लर्निंग नो एक्सपीरियंस ओवरलैम्स मीन्स कम्प्लीटली ओवरकम्स ओवरलैम्स द शी वॉज ओवरकमिंग ऑल द फीलिंग दैट समथिंग इज़ लॉन्ग एंड टायरिंग, मतलब क्या होता है पूरा उनका कितना साल उम्र का थे और जो भी उनका सारी चीज़ से उनका टारगेट उनको ये चीज़ मतलब क्या होता है पढ़ा लिखा नहीं उनको टारगेट फुलफ़िल नहीं कर सकते, ये बाद में आपको बताते हैं क्या क्या टारगेट से क्या क्या हो चुका है उनका ज़िंदगी में, ठीक है। मतलब यह है ये फुलफ़िल करने के लिए क्या है लिटरेसी उनको मदद किया है, ठीक है। एंड लेजीनेस दैट आई एक्सपीरियंस सम टाइम, ओके माई ग्रेटेस्ट सेंस ऑफ प्राइड जॉय एंड अचीवमेंट इज़ व्हेन आई फाइंड माई सेल्फ एबल टू हेल्प माई ग्रैंड चिल्ड्रन इन द स्टडीज़, सॉरी ओके यहाँ पे बताते हैं उनका ज़िंदगी का बहुत अचीवमेंट, ओके सक्सेसफुलनेस ये है उनका, मतलब क्या होता है ग्रैंड चिल्ड्रन जब तक पढ़ाई करते थे ये पढ़ाई में ओके उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को मदद करने लगे, देखो देयर वाज अ टाइम ओके उनका एक टाइम थे उनका बच्चों से मदद लेते थे, ओके अब ये टाइम चेंज हो चुका है, मतलब उनको ग्रैंड चिल्ड्रंस को ग्रैंड सन्स और ग्रैंड डॉटर्स को क्या करते हैं ये पढ़ाते हैं, ठीक है। ए चेंज द लिटरेसी हैड चेंज अननोइंग थिंग्स टू द नोइंग, ओके डार्कनेस टू द लाइट, दिस इज समथिंग विच वाज अनथिंकेबल ए फ्यू ईयर्स अगो, ओके थोड़ी साल पहले मेरे को ये सोच नहीं सकता था, मतलब ये पढ़ा किसी को मैं पढ़ाते हैं किसी को पढ़ाई में मैं हेल्प करते थे मेरे को सोच नहीं करता था, ठीक है। पर द नेक्स्ट पेज आउट
in the world and in the street where I help out the local tea shop. क्या करते थे? ओके, छोटा एक चाय का दुकान थे, वहाँ पे क्या करते थे? हेल्प करते थे. आई एम एबल टू मेंटेन कैलकुलेशंस एंड टू ड्रॉ अप द रफ एंड रेडी बजट फॉर माई डेली एक्सपेंस. डेली एक्सपेंस के लिए कैलकुलेशन करते थे, उनका जो भी ओके हिसाब से लिख के रखने के लिए, बजट बनाने के लिए उनको आ चुका है. एर्लियर आई यूज टू आस्क टू पीपल टू राइट देयर एक्सपेंसेस इन माई बिल बुक. क्या करते थे? आपको पता है, जैसे गांव में जैसे छोटा मोटा दुकान होता है, आदमी आते हैं, चाय पीने के बाद यही बोलते हैं क्या है कि मैं बाद में दूंगा. कैसे? वहाँ पे एक बुक रखा हुआ है, बुक में जैसे कोई नाम है, नाम के उनका नाम के नीचे जैसे लिख के रखते थे. ओके, फिर वहाँ पे उसी टाइम उनको आता नहीं था कैसे लिखना है. जो बंदा आके जिसे लिख के रखते थे. ओके, मेनी टाइम्स आई वॉज अंडर पेड, okay, cheat, and the only way I could keep track of the money that was on to my was identifying such people by a beard by kept in a mistake they spotted their hairstyles. Okay, so क्या होते थे? वो कभी कभी क्या होता है, चीटिंग करते थे लोग. मतलब क्या होता है, और कभी कभार क्या होते थे, ये लोग है ना कुछ नहीं लिखते थे, जैसे चले जाते, कुछ भी लिख के रखते चले जाते हैं. पेमेंट नहीं मिलते थे, पैसा नहीं मिलते थे, बहुत चीज़ बहुत बुरा तरीक़ा से उनकी ज़िंदगी चलते थे. फिर लिटरेसी पढ़ाई करने के बाद क्या हो गया, ये सब कुछ उनका आने लगे. ठीक है, और उनका सब कुछ ठीक चलने लगे. ठीक है, आगे कैसे पता चलते हैं? उनका नाम भी नहीं आते थे, कैसे उनका हेयर स्टाइल होता है, चेहरा होता है, और उनका कोई निकनेम से पता चलते थे, जिससे चलता था उनका ज़िंदगी. और यहाँ पे है टुडे इवन एट होम आई एम एबल टू कैलकुलेट माई सेविंग्स, put it in the bank, make estimate, and generally it has helped me live a life of honor and self-reliance and not to want to debt and perpetual dependence. ओके, सो क्या हो गया, अभी कुछ नहीं आता थे, अभी लिखने पढ़ने चालू किया था, तब उनका घर का जो भी हिसाब है कैलकुलेट करते थे. उनका सेविंग्स होते हैं, लिख के बैंक में डिपॉजिट करते हैं, और अलग अलग तरीक़ा से सेल्फ ऑनरिंग. ओके, शी बिकम अ गुड इन हर लाइफ. ओके, सो क्या हो गया, एंड ओके परपेचुअल, ओके लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. ओके, मतलब क्या होता है, जो लॉन्ग टाइम से उन्होंने डिपेंडेंट किया था, ठीक है, वो चेंज हो गया, ये सेल्फ खुद चलाने लगे. आई नीड नॉट रियली ऑन अदर पीपल टू राइट और रीड फॉर मी. मतलब अभी क्या हो गया था, अभी पहले जैसे हिसाब लिखना खुद, वो भी मतलब जो भी आता है वो लिख के रखे चले जाते हैं. अभी जैसे नहीं है, वो खुद लिखते हैं. I need not spend uselessly to get these things done for me. Why? Okay, these things हो, अभी मेरे को किसी का हेल्प ज़रूरत नहीं है, मैं खुद करते थे. क्योंकि बिकॉज आई एम एबल टू डू दिस माई ऑन, अभी मैं खुद कर सकते. ठीक है, तो देखो आपको भी पढ़ने लिखने आता है, ठीक है, इसलिए आपको पढ़ने के लिए लिखने के लिए किसी को मदद नहीं चाहिए. देखो समझाने के लिए तो हमारा टीचर का आगे ज़रूरत है. ठीक है, जो भी हिसाब लिखना है, जो भी और रीड करना है, आपको आता है. ठीक है, दैट इज़ द ग्रेटनेस ऑफ लिटरेसी. ओके, आई नीड नॉट टू बी लॉस्ट एनी मोर, मेरे को अभी कभी नहीं लॉस्ट होना नहीं चाहिए. आई कैन रीड साइन बोर्ड्स एंड आई रियली ब्लश इन द एम्ब्रासमेंट एज बिफोर. ये चमकने लगे. ठीक है, मैं कहीं जाते हैं, कहीं साइन बोर्ड दिखते हैं, दुकान का बोर्ड दिखते हैं, मैं तो रीड करते हैं, मैं किसी का हेल्प नहीं है. टुडे आई कैन प्राउडली अनाउंस टू द वर्ल्ड दैट माई ब्लश हैज़ बीन रिप्लेस्ड by a confident smile, and now I can have a confident
स्माइल, मेरे को क्या कर सकते हैं, मेरे को एक चेहरे में मेरे हंसी आते हैं, स्माइल आता है, कैसे, कॉन्फिडेंस का स्माइल। मतलब क्या होता है, कहीं जाते तो मेरे को रीड करते पता चले, ठीक है, हो गया काम। मतलब क्या होता है, टेंशन के साथ दूसरे को पूछते ये क्या होता है, ये क्या होता है, ऐसा हमारा टेंशन बढ़ जाता है। I will remain ever grateful to all of you are responsible for giving me second chance। अभी दूसरा चांस दिया है, मैं सबको धन्यवाद कहते हो। देखो आप लोग एग्ज़ाम में बैठते हैं, ठीक है, आपको लिखने आता है, आपको याद किया है, आपको कोई टेंशन नहीं होता है, ठीक है, पढ़ाई नहीं करते हैं, लिखना नहीं आता है, तो ये क्या कर सकते, क्या आते हैं, तो एक दूसरे को पूछना पड़ेगा, टीचर पकड़ा जाए तो प्रॉब्लम आता है। समझ में आ गई, ये है यहाँ पे, ठीक है। द चांस टू लीड द बेटर लाइफ, सेकंड चांस उनको दिया है और एक अच्छा ज़िंदगी चलने के लिए। आई वॉज लॉर्ड बट लिटरेसी फाउंड मी अगेन, ये वापस कर रहे हैं, मुझे ये लिटरेसी वापस मेरे को लेके आया है। And for what I will continue to learn and also urge me my fellow sisters and brothers to join me in this wonderful lifelong experience of learning। okay, उन्होंने कुछ एनकरेजमेंट करा, उत्साहित करता है कि सबको, मेरा भाइयों और बहनों, आप लोग को भी क्या करना है, ये पढ़ाई का ये जर्नी में आप लोग भी मेरे साथ आ जाओ, ठीक है। यू हैव टू बी okay accompanies with me on my travel journey of learning of literacy। okay, this is what the story is saying। okay, ये स्टोरी क्या कहते हैं, ये कहते हैं, मतलब क्या होता है, देखो एक नानी है, बुढ़ा हो गई, मतलब क्या होता है, ये लिटरेसी पढ़ाई क्या हो गया, उनको एकदम चमकने लगे, मतलब एक दूसरे का हेल्प नहीं चाहिए, कि कोई उनको चीट नहीं करते हैं, उनका डिग्निटी मिल गया है, और उनका सिर सीधा हो गया, ऊंचा हो गया, मतलब क्या होते हैं, सिर कभी नीचे नहीं। ओके, हेड विल बिकम स्ट्राइट, ओके ओके, विथ प्राउड। समझ में आ गया आप लोगों को, दिस इज द मीनिंग ऑफ आवर चैप्टर। okay, now we will go for our exercise, this is time of exercise। okay, the first one we will leave and the second one, B, fill in the blanks। I was helpless and illiterate, क्या होता है, illiterate। okay, I was motivated even at my age। okay, there is a fill in the blank, I was dash, वहाँ पे आपको लिखना है motivated even at my age। यहाँ पे मैं zoom करते हूँ, ठीक है, देखो second। okay, then the third one, I am able to dash my savings। okay, calculate my savings। okay, गिन सकते थे। I can read signboards and really blush in embarrassment। okay, यहाँ पे लिखे I can read and really rarely blush in embarrassment as before। okay, next one is I was lost but the literacy फाउंड मी, क्या होता है, वहाँ पे फिलिंग द फिलिंग में क्या करना है, लिटरेसी फाउंड मी। देन वी गो फॉर थर्ड वन। ओके, द लेडी इज 70 years old woman। ओके ओके, 40, ओके, इट मे बी, ओके, वी कैन से दैट इज ट्रू। देन सेकेंड वन इज द लेडी वॉज इलिटरेट। okay, in the before that she was illiterate। okay, when the literacy came, she known as a literate woman, that is true। the lady felt pride and joy to help her grandchildren their studies, that also is true। मतलब क्या होता है, ग्रैंड चिल्ड्रन को हेल्प करने के लिए उनको खुश मिलते थे और प्राइड भी मिलते थे। okay, the lady need not rarely on the others write on her। मतलब क्या होता है, दूसरा उनका बुक में यानी हिसाब किताब में लिखने के लिए ओके अलाउड नहीं किया है। लास्ट वन, द लेडी वॉज नॉट चीटेड बाय एनी वन, बट दैट वॉज फॉल्स। ओके, शी वॉज चीटेड बाय मेनी पीपल। ओके, देन वी विल गो फॉर, ओके, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, okay, we will go for answer the following questions।
Okay, the first question: in what way it could be better if the lady had learned to read and write? ब्रीफ आंसर, आपको ब्रीफली आंसर करना है। अगर कौन सा तरीका से है? ओके, लेडी वो यहाँ पे एक औरत है, क्या है कि पढ़ने लिखने याद किया है। ओके, सो इसका आंसर है if the lady know how to read and write, she could help her grandchildren in studies and could hold her head high in society. ओके, सो हियर आपको ये कहना चाहता हूँ कि ओके ये कैसे उन्होंने यूज़ में ले लिया, मतलब क्या होता है उनका ओके ग्रैंड चिल्ड्रन को हेल्प करने लगे। Okay, what was the golden opportunity that the author got? Okay, the golden opportunity that the author got was the chance to read and write. मतलब क्या होता है लिटरेसी उनके गाँव में आ गई। ओके, गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या होता है, मतलब लिखने पढ़ने के लिए उनको अपॉर्चुनिटी। हु प्रोवाइड टू इट टू हेयर? ओके, द ग्रुप ऑफ कॉन्शियस पीपल प्रोवाइडेड इट फॉर हेयर। मतलब क्या इट मतलब क्या होता है लिटरेसी। लिटरेसी किसने दे दिया? ओके, बहुत लोग आ गया था। कॉन्शियस पीपल केम विद द लाइट ऑफ लुमिनियस लाइट ऑफ लिटरेसी, मैंने बता दिया था आपको। ओके, व्हेन वेयर द क्लासेस हेल्ड? द क्लासेस वेयर हेल्ड इन द इवनिंग। मतलब क्या होता है ये क्लासेस कब लेते थे? इवनिंग, शाम को लेते थे। व्हाट वाज द ग्रेटेस्ट सेंस डिड द एक्सपीरियंस आफ्टर बीइंग लिटरेट? After she became literate, she felt a sense of pride and confidence and joy. मतलब क्या होता है अलग अलग तरीके से उनको ये हो गया कि उन्होंने बता दिया कि उनको लिटरेट होने के बाद, पढ़ने के बाद सेंस ऑफ प्राइड, कॉन्फिडेंस एंड जॉय। द लास्ट क्वेश्चन 6-1. Okay, so last question we will leave. Okay, we will focus on 5 questions. Okay, so thank you, have a nice day. Okay, already the books are reached in our school. You came to school and you can take from us, or else you can contact us and then we will deliver your door. मतलब क्या होता है आपका घर पे हम लोग डिलीवरी करेगा। समझ में आ गई? So now we will wind up here. We will come the next class with a new chapter. Okay, don't forget to subscribe our channel and don't forget to study and keep a social distance and stay safe and in your home. Have a nice day. Thank you.